जी पंडित जी, सगाई का दिन और समय सब कुछ तय हो चुका है। आप बस आपको जो भी सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट भिजवा दीजिए, हम मंगवा लेते हैं। नहीं सादे तरीके से नहीं, एकदम धूमधाम से मनाएंगे। इकलौती बेटी है हमारी। जी जी, सब कुछ तय हो चुका है पंडित जी। सगाई उसी दिन होगी और उसी समय। इसमें ना कोई बदलाव होगा और ना ही हमारे फैसले में कोई बदलाव होगा। रखते हैं। तुम दोनों की चुप्पी का मतलब हम समझ रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है, सगाई उसी दिन होगी और उसी मुहूर्त पे होगी। एक बार समझाने से समझने वालों में से हो नहीं तुम लोग, इसलिए कह रहे हैं ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। कान्हा, अब एक ही रास्ता है हमारे पास। हमें उस ऋषि के खिलाफ एक सॉलिड सबूत चाहिए जिसको दिखा के माँ हम पे विश्वास करने लगे। कहाँ से मिलेगा ये सॉलिड सबूत? दीदी भी तो कुछ नहीं बोल रही ना। हाँ कान्हा, अगर दीदी नहीं बोलेंगी तो माँ क्या, कोई भी हम पे यकीन नहीं करेगा। भाई भाई, आप फोन हमारे कमरे में भूल गए थे। दिल्ली से कॉल आया था आपके लिए। लॉगिंग कंपटीशन के फाइनल्स में आप सिलेक्ट हो चुके हो। कांग्रेट्स। और कंपटीशन 2 दिन बाद है, सो आपको जाना है। अरे वाह कान्हा बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। बेटा आप फाइनल में भी जीत कर ही आना। जी पापा, कोशिश करेंगे। क्या धनराज तू भी, अरे कान्हा का बाप है तो थोड़ी सी तो उसे सद्बुद्धि दे। अरे वो बाप बनने वाला है अब। बहन की सगाई, घर का इतना बड़ा कारोबार, ऊपर से उसकी दुल्हन की यह हालत। अरे इस हालत में वो नौटंकी करने जाएगा क्या? मौसी जी रहने भी दीजिए, उसका शौक है ये और वो बहुत अच्छा है उसमें, जाने दीजिए उसे। और कान्हा, तू मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, मैं एकदम फिट हूँ और बाकी सब भी तो है ना मेरे साथ। तो हम जानते हैं। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है जीजू, सेलिब्रेशन तो बनता है ना? बिल्कुल, सेलिब्रेट करना तो बनता है। लीजिए। कान्हा, पिछली बार तो तूने बहुत अच्छा विषय चुना था, अब इस बार क्या विषय चुनोगे? अभी तक तो नहीं सोचा है। भाभी आप ही कुछ सजेस्ट करो ना। हाँ, पिछला टॉपिक भी इसी ने सजेस्ट किया था, तभी तो इतना अच्छा टॉपिक मिला था हमें। हाँ, पर इस बार का कुछ अलग होना चाहिए। हाँ सोचो, आप सब लोग सोचो और बताओ हमें। सयूरी, सयूरी, सयूरी क्या हुआ? सयूरी, नकुल, डॉक्टर को बुलाना है जल्दी। क्या हुआ दी? सयूरी, क्या हुआ सयूरी? क्या हो रहा है? सयूरी, क्या हो गया सयूरी? क्या खिलाया तूने इसे? नहीं माँ, हम तो बस सर्व कर रहे थे। ये मालपुए तो दादी मौसी ने बनाए। अरे लेकिन ये तो आटे के सादे मीठे मालपुए हैं, इसमें क्या? हाँ, और वो तो पहले से खाती है ना, लेकिन फिर क्या हुआ? सयूरी बेटा, दादी आपने तिल के तेल में बनाए? हाँ अरे दी को एलर्जी है तिल के तेल से। हम दवाई लेके आते हैं। नकुल, नकुल जल्दी गाड़ी निकाल, सयूरी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा सयूरी, तुम ठीक हो जाओगी। हम यहाँ। ये दवा ले ले बेटा, इस हालत में ले सकती है तो, डॉक्टर नहीं दिए। लो। मुंह खोल और थोड़ी ले, आराम में लेगा ले। ठीक है भाभी। ठीक लग रहा है बेटा? हाँ, सांस ले अच्छे से, सांस ले। कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है क्या? हाँ, थैंक यू माँ। अरे हमें क्या पता था कि इसे तिल के तेल की एलर्जी है? ये तो घर वालों को पता होना चाहिए ना। और ये तो अंदर ही खड़ी थी जब हम बना रहे थे, इसे बोलना चाहिए कि नहीं? दादी, हमें कैसे पता होगा? हमने कभी इस तेल का इस्तेमाल होते देखा ही नहीं आज तक किचन में। लेकिन रश्मि, भगवान ने नाक सिर्फ नकदी पहनने के लिए नहीं दिया है, सूंघ सकती हो ना। रसोई में क्या पक रहा है सूंघ सकती हो। हमने 1000 बार कहा है तुमसे, सयूरी के मामले में हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्यों जाने अनजाने में उसकी जान की दुश्मन बन रही है तू? मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए प्लीज। पक्का ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर के पास चलें क्या? आई एम ओके। पक्का?
आज जो हुआ, प्लीज आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब ध्यान रखेंगे, ओके? पागल लड़की। श्योर होने के लिए डॉक्टर के पास चलते हैं, प्लीज। हाँ बेटा, डॉक्टर के पास जाके आ। ठीक, नहीं, डॉक्टर के पास जाके आएगी। चल उठ। समय कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला ना। अभी कुछ दिन पहले ही गणपति जी आए थे, वो चले गए। नवरात्रि आई, वो हो गई, और अब करवा चौथ भी आ गया। फिर कुछ ही दिनों में दिवाली और फिर पूरा साल खत्म। और अगले साल नए मेहमान आने के बाद तो हमें बिल्कुल ही समय नहीं मिलने वाला। सयूरी बेटा, ये शादी के बाद का तेरा पहला करवा चौथ है, वो भी ऐसी हालत में। कर पाएगी ना? जी माँ। अरे काना की दुल्हन, सब ठीक है ना? कोई तकलीफ तो ना हो रही ना? कोई तकलीफ नहीं है दादी मौसी। वो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं व्रत रख सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अच्छा है ना, अब पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी तो बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगी। हाँ लेकिन भाभी, अगर कमजोरी महसूस हो या लगे कि भूख लग रही है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना खुद के साथ। जबरदस्ती की बात थोड़ी ना है दीदी, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया व्रत रखने के लिए, बल्कि मैं तो अपने मन से व्रत रखना चाहती हूँ, अपने कान्हा के लिए। सुन के बहुत अच्छा लगा। यही भावना तो है जो हम औरतों की हिम्मत बनाए रखती है। और सरगी भी, इससे भी तो हिम्मत बढ़ती है। चलो अब सब अच्छे से खा लो, पेट भर के। पूरा दिन कुछ ना खाना है। हाँ, ये पहला निवाला तेरी खड़ूस सास की ओर से। मेरी प्यारी, सबसे प्यारी माँ की तरफ से। रश्मि बेटा, हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने भी ये व्रत रखा है। थैंक यू माँ। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी कुसुम ने भी ये व्रत रखा है ऋषि के लिए। कृष्णा जी हम सबके सुहाग का ख्याल रखें। कान्हा, तू कैसे इतनी जल्दी उठ गया? उठ तो हम तभी गए थे जब तू बगल से निकल के गई थी। उसके बाद नहाने में, तैयार होने में और ये कुंभकर्ण को जगाने में टाइम लग गया। अरे पर तुम लोग आए क्यों? यार, हम भी व्रत रखना चाहते हैं। आप हमारा सारा क्रेडिट ले जाते हैं अच्छे होने का, लेकिन हमें भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का। कान्हा, ये व्रत औरतें रखती है अपने सुहाग के लिए, मर्द नहीं रखते। अब तुम्हें दफ्तर भी तो जाना है ना काना? कल मीटिंग भी है ना तेरी, जाके वापस सो जा। नींद पूरी नहीं होगी तो दिन भर कमजोरी रहेगी। अरे क्या माँ, कमजोरी? नकुल, हाँ माँ, आपके बेटे इतने भी नाजुक नहीं है कि कुछ घंटे खाना नहीं खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और जब ये तीनों व्रत रख सकती हैं पूरा दिन काम करते हुए, तो हम क्यों नहीं रख सकते? भाई, इस घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। औरतें काम करने जा रही हैं और बेटे देखो औरतों के लिए व्रत रख रहे हैं। कमाल है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो अपनी बीवी के लिए व्रत रखेंगे बस। चलिए चलिए, अब जल्दी खाना शुरू कीजिए, इससे पहले सूर्य देवता जाग जाएं और हम सबकी गुड मॉर्निंग हो जाए, है ना? देख, तूने डॉक्टर से तो पूछ लिया व्रत रखने के लिए, लेकिन अगर कुछ भी हो, चक्कर वक्कर आए या भूख लगे, तबीयत ठीक ना फील हो, तो कुछ खा लेना। डोंट वरी कान्हा, हमारा होने वाला बेबी और बेबी की मम्मा दोनों बहुत स्ट्रांग है। देख रहे हो बेबी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आड़ में अपनी तारीफ कर रही है। अरे यार, वो यश के साथ मीटिंग भी है, जल्दी से निकलना होगा हमें। और क्या देर होने वाली, देर तो हो चुकी है। तो मीटिंग के बाद डायरेक्टली घर पे आएगा ना? हाँ, तो और कहाँ जाएंगे, घर ही आएंगे। जल्दी आना। बिजली की तरह जाएंगे और तूफान की तरह वापस आएंगे। और तो और हमने एक चेंज भी साथ ले लिया है, वहीं से तैयार होके आएंगे। वेरी स्मार्ट। चल फिर चलते हैं हम। वाओ 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 वाओ, ये कितना प्यारा
थैंक यू माँ। दादी थैंक यू। आप लोगों को पता है, हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन भी आ गया जब हमने करवा चौथ रखा है, वो भी हमारे नकुल के लिए। व्रत तो रख लिया है, लेकिन पूरा दिन भूखे प्यासी रह पाओगी? हाँ माँ, बिल्कुल रह पाएंगे। आपको पता है, हमने सर्गी में इतना खाया है कि 2 दिन भी भूखे रह सकते हैं। 2 दिन। अब हम ये ट्राई करके आए। हाँ। अभी इतना चहक रही है, लेकिन शाम होते होते हवा निकल जाएगी और बोलती बंद हो जाएगी उसकी। पता है हमें माँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि इस त्योहार के बहाने कम से कम हमें हमारी पुरानी राशि तो नजर आई। क्या पता है इस व्रत के फल के रूप में पतियों की लंबी उम्र के साथ साथ दोनों बहनों के बीच दूरियां कम हो जाए। यही आशीर्वाद कृष्णा जी थे। ऐसा हो तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, बताइए कैसी लगी आपको? वेरी इम्प्रेसिव। विश्वास तो मुझे पहले भी था, but these results are extremely great. थैंक यू सो मच हम पे भरोसा करने के लिए। विल नॉट लेट यू डाउन, पूरी कोशिश करेंगे। I know that. और वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतने अच्छे डिजाइन को रिजेक्ट करेगा। Anyway, कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी। आप लोग आज यहाँ आए हैं तो साइन करके ही जाइए। आपके साथ काम करके मजा आएगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में एक कॉफी हो जाए। अगर व्रत नहीं होता तो जरूर पीता। करवा चौथ है ना आज। ओह, तो आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। That's really impressive. हाँ, घर पे सब लेडीज ने रखा था तो उनके साथ उनकी सपोर्ट करने में हमने भी रख लिया। And your sister too? अच्छा, वो उस दिन जो डिनर पे जो कुछ भी हुआ था उसके बाद is she okay? She's better and I'm sure she'll be fine. हम सब उसके साथ हैं ना। I'm sure. फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। कान्हा के आने में तो भी टाइम है, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। प्रेमी, हेलो एंड वेलकम टू द कृषा वर्ल्ड, जहां रहते हैं 2 अलबेले मस्ताने प्यार के दीवाने। एक अभी अभी इस कमरे में आया है और दूसरा बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन जो आया है उसको अकेला फील ना हो, उसके लिए ही दूसरे ने ये पूरा जुगाड़ बिठाया है। तो उठाइए अपना अपना सामान और रेडी हो जाइए निकालने के लिए हमारी जान, मिस सयूरी शर्मा चौधरी। देख, पहली बार किया है ये सब, इसीलिए कोई गड़बड़ हो तो माफ कर देना। चल फिर जल्दी से लहंगा पहन के आ जा और फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है तुझे। यस बॉस। सुन, दुपट्टे का स्टाइल ना बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया ट्राई कर। कल रात को जो तुझे पिक्चर दिखाई थी ना, वो ट्राई कर तू। ये कान्हा भी ना कुछ नहीं भूलता है। झुमके देख रही है ना कि इस लहंगे के साथ भारी वाले निकालने चाहिए थे, जानबूझ के नहीं निकाले वो, क्योंकि सुंदर तो तू दोनों में ही लगेगी पर कंफर्टेबल इनमें रहेगी, इसलिए ये लाइट वाले ही पहन ले प्लीज। गजरा मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। बिंदी में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पहले से निकाल के रखी थी।
थैंक यू। ओह, क्या हुआ? Are you okay? Yeah, I'm fine. वाह, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा प्रिटी लग रही है तू। सब परफेक्ट है, बस एक चीज की कमी रह गई है, नजर का टीका, पर वो हम खुद आकर लगाएंगे। आइए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग। आप लोग भी। अरे नमस्ते। सही रे बेटा, बैठिए आप। हाँ, सीमा, कान्हा नकुल का फोन आया, पता चला कब आ रहा है? हाँ वो कभी नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना कभी नहीं। अरे काहे नहीं समझ रहे हो? अरे सुकन्या के पापा, आप काहे नहीं समझ रहे हो? हाँ, अरे नहीं नहीं, हम कैसे भूल जाएंगे आपको, और वो भी आज के दिन जब हमने आपके लिए व्रत रखा है। नहीं भाई नहीं। हाँ हाँ। माँ, जाने दीजिए ना, वो कान्हा का मैसेज आया था, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज करने के बाद बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। चलो अच्छी बात है। आपने बुलाया? सरोज, हमें कुछ बात करनी है। देखिए, अगर कुसुम की शादी के बारे कुसुम में के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में बात करनी है, जो सुबह से सज धज के खूबसूरत होके घर में घूम रही है, पर हमें एक मौका नहीं दिया कि हम उसे जी भर देख सकें, कम से कम उसकी तारीफ कर सकें। अब भी ना। मेरी ख्वाहिशों का सबब हो तुम, मेरी चाहतों का हिसाब हो तुम, मेरी हर मुश्किल का जवाब हो तुम, मेरा सच भी तुम और ख्वाब भी तुम। आप भी कान्हा की तरह शायरी करने लगे? हाँ, तो बेटे का कुछ असर तो बाप पर आएगा ना। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है फोन उठाने का, पर अगर फोन ना उठाया तो कहीं घर ना आ जाए। अरे वाह, आज तो बहुत सारा तैयार हुई हो तुम, पर बेकार ही मेहनत की तुमने, कुछ फर्क पड़ा नहीं। बड़ी नसीब वाली है कुसुम, ससुराल से इतनी प्यारी चुन्नी आई है, देख के खुश हो जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं लीप पोत के तो दीवार भी अच्छी लगती है, पर तुमने तो उस कहावत को भी झूठी साबित कर दिया। 2.5 किलो मेकअप का भी तुम पे कुछ असर नहीं पड़ा। ये व्रत निर्जल निराहार रखते हैं, पता है ना, इसमें पानी भी नहीं पीते। तो आज के दिन अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, कुछ भी खाना पीना नहीं, पता चले कुछ खा पी लिया और मेरे लेने के देने पड़ गए। अब ये क्या रोनी शक्ल बना रखी है? थोड़ा स्माइल कर दोगी तो क्या ज्यादा कैलोरीज खर्च नहीं हो जाएंगी? या फिर तुम्हारे भैया भाभी को गलत फहमी होगी कि तुम खुश हो? चलो थोड़ा स्माइल करो, अगर वो ऐसे देखेंगे तो फिर से ब्लेम करके मुझ पे चिल्लाना शुरू कर देंगे। और अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ ना, मैं माँ भी इस बार शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। पहले भी तुम्हारी माँ ने कितनी नाक रगड़ी है उन्हें मनाने के लिए, इस बार नाक से खून भी आ गया ना तो भी ये शादी नहीं होगी, समझी? कम ऑन, स्माइल नाउ, स्माइल। यस। माँ, आप? ऋषि का फोन था।